हेलो एंड जेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है फिर से मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 4 की। हाँ, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है जिसमें हीरो टर्न विलेन हो रहा है। मैकबेथ इज ओवर कॉन्फिडेंट, मैकबेथ इज टायरेंट, मैकबेथ हैज किल्ड हिज ओन किंग डंकन। हाँ, ये सब तो आप जानते हैं। तो अब इस सीन में क्या है, तो एक्ट 5 सीन 4 में पता चलेगा कि मैकबेथ को हराने के लिए मेलकम और उसकी सेना बर्निम वुड तक पहुंच चुकी है और वो बर्निम वुड के ट्रीज को कट करके आगे बढ़ रहे हैं डंसनेन तक। वही हुआ जो विचेस ने कहा था नहीं हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं क्या सीन है। तो ये सीन टेक प्लेस कर रहा है बर्निम वुड के पास, कंट्री नियर बर्निम वुड। कौन कौन है सीन में? मेलकम, सीवर्ड, उसका बेटा यंग सीवर्ड, मैकडेफ और ये सारे स्कॉटिश लॉर्ड्स। हाँ, मेंथियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स, रॉस, ये वो सारे लॉर्ड्स हैं जिन्होंने एक्ट 5 सीन 2 में कहा था कि हम जा रहे हैं अपनी देश की खातिर मेलकम की सेना में जुड़ने। और आज वो मेलकम की सेना में आ चुके हैं और ये सेना तैयार है। बर्निम वुड में 10,000 सैनिक तैयार हैं, हाँ, मैकबेथ को हराने के लिए। मेलकम, Cousins, I hope the days are near at hand that Chambers will be safe. तो कजन्स किसको बोल रहा है? हाँ, ये सारे रिलेटिव्स हैं उसके, तो किन्समैन भी होता है कई बार। तो ये सारे लोगों को कह रहा है, सारे लॉर्ड्स को कह रहा है, क्योंकि ये लॉर्ड्स मैंने कहा स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं जो इनके साथ ज्वाइन कर गए हैं। और कह रहा है मुझे उम्मीद है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे चैम्बर्स, या चैम्बर मतलब घर होता है, चैम्बर मतलब बेडरूम होता है, हमारे घर सेफ होंगे, हमारे घर सेफ होंगे अर्थात हमारा देश सेफ होगा, स्कॉटलैंड सेफ होगा। हाँ, हमारा घर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो स्कॉटलैंड के राजा का बेटा है मेलकम। मेंथियत क्या बोलता है? देखिए, मेंथियस मैंने कहा एक स्कॉटिश लॉर्ड है जो कि अब इनके पक्ष में आ चुका है। क्या कह रहा है? वी डाउट इट नथिंग, हमें आपकी बात पर जरा सा भी शक नहीं है। सीवर्ड, व्हाट वुड इज दिस बिफोर अस? सीवर्ड को मार्च करते हुए आगे क्या दिखाई देता है? सीवर्ड दो हैं, एक ओल्ड सीवर्ड है, हाँ ना, जो कि अंकल है मेलकम का, और एक यंग सीवर्ड है, उसका बेटा भी है। तो यहां पर ओल्ड सीवर्ड है, पूछ रहा है ये सामने जो जंगल है ये किसका, कौन सा है? तब मेंथियस बताता है ये जंगल किसके हैं? बर्निम नाम के जंगल हैं। हाँ, वुड मतलब जंगल होता है। और मेलकम, लेट एवरी सोल्जर ह्यू डाउन अ बाव। ह्यू मतलब होता है कट। क्या कह रहा है मेलकम? ऑर्डर दे रहा है कि सब सैनिक क्या करें? कट करें बाव। बाव मतलब पेड़ की डाली, ब्रांच को कहते हैं बाव। एंड बियर इट बिफोर हिम, और आगे उसको पकड़ना है। क्यों ऐसा कर रहा है मैकडफ? क्यों कह रहा है सैनिकों को कि बर्निम वुड की पेड़ की डालियां काट के अपने आगे करो? क्यों? देयर बाय शैल वी शेडो द नंबर ऑफ अवर होस्ट, ताकि हम अपने नंबर्स, हमारे नंबर्स न पता चल सकें किसको? मैकबेथ के स्पाइस को, मैकबेथ की सेना को हमारा नंबर न पता चल सके। एंड मेक डिस्कवरी एर इन रिपोर्ट ऑफ अस, वो हमारी डिस्कवरी न कर पाए, हमारी डिस्कवरी में एर कर दें। एर मतलब होता है एरर कर दें, हमारे नंबर्स बताने में उनको सही नंबर न मिल पाए, क्योंकि हम छुप करके यही विश्वास, यही यकीन विचेस ने मैकबेथ को दिया था कि बर्निम वुड अगर डंसनेन तक न मूव करके आ जाए तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे वही होने वाला है। मिचेस ने फॉल्सली मैकबेथ का विश्वास जीत लिया था और मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट था, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि बर्निम वुड मूव करके डंसनेन तक आएगा, पर आज ऐसा होने जा रहा है। मेलकम ने वही ऑर्डर दिया है, जंगल कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि जंगल मूव करके मैकबेथ के कासल तक पहुंच जाएंगे, और मैकबेथ इस समय डंसनेन कासल में है। आइए देखें। सोल्जर, इट शैल बी डन, सारे सैनिक कह रहे हैं हाँ सर हो जाएगा। क्या करेंगे सारे सैनिक? पेड़ के डाली को काटेंगे और अपने आगे रखेंगे ताकि वह सैनिक दिखाई न दें। सीवर्ड, वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप स्टिल इन डंसनेन। तो उन्हें न्यूज है मैकबेथ की, ओल्ड सीवर्ड को न्यूज है। क्या है मैकबेथ की न्यूज? कि मैकबेथ जो है वो कॉन्फिडेंट है और इस समय कहां पर है? डंसनेन में ही है, इस कासल में ही है। एंड विल एंड्योर अवर सेटिंग डाउन बिफोर इट, और वह एंड्योर करेगा मतलब फाइट बैक करेगा। मैकबेथ आएगा नहीं अटैक करने, बल्कि मैकबेथ क्या करेगा? हमारे अटैक को एंड्योर करेगा, फेस करेगा।
हम जब सेटिंग डाउन करेंगे, अर्थात हम जब यहां से सेना लेके वहां जाएंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, तो मैकबेथ हमें एंड्योर करेगा, हमारा मुकाबला करेगा। मैकबेथ आके अटैक नहीं करने वाला, याद रखिएगा। ये सब फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है जो मैकबेथ के अंदर आ चुका है, विच इसकी प्रोफेसी की वजह से। देखिए मेलकम क्या बोलेगा, इट इज हिज मेन होप, और यही उसके लिए सबसे बड़ा होप है। हाँ, मैकबेथ का होप यही है कि डंसनिन कासल को वो फोर्टिफाई इसीलिए कर रहा था, मजबूत इसीलिए कर रहा था, फॉर देयर इज एडवांटेज टू बी गिवन। और एडवांटेज किसके पास है? पर एडवांटेज अभी मेलकम के पास है। बोथ मोर एंड लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मैकबेथ की सेना को छोड़ रहे हैं और रिवोल्ट कर रहे हैं, और रिवोल्ट करके कहां आ रहे हैं? मेलकम की सेना में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड नन सर्व विथ हिम, और जो वहां है भी, जो सर्व कर रहे हैं, जो छोड़ के नहीं भी आए हैं, बट विथ कंस्ट्रेन्ड थिंग्स, अर्थात कंस्ट्रेन के द्वारा, कंस्ट्रेन मतलब फोर्स के द्वारा, मजबूरी में, दे आर कंपेल्ड, हुज हार्ट आर एब्सेंट, अर्थात वह मैकबेथ के साथ तो हैं, पर मैकबेथ के साथ उनका दिल नहीं है, अर्थात बेमन से, बेदिल से वो मैकबेथ की सेना में काम कर रहे हैं। तब तक मैकडफ क्या बोलेगा? लेट्स अवर जस्ट सेंसर्स, हमें क्या करना चाहिए? अपने सेंसर्स क्या है यहां पर? थॉट, विचार, हमें एक अच्छा विचार रखना है, सोचना है, जज करना है, अटेंड द ट्रू इवेंट, हमें रियल इवेंट को फेस करना था, मुकाबला करना है, एंड पुट वी ऑन द इंडस्ट्रियस सोल्जर, मतलब हम हार्ड वर्किंग सोल्जर हैं, हम मुकाबले की बात करेंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात नहीं करनी है बल्कि एक्शन लेना है, या वो कहना चाहता है मैकडफ। मतलब मैकडफ बहुत आशावादी नहीं है, बल्कि वो विश्वास करता है लड़ करके जीतने में। फिर सीवर्ड, हाँ वो ओल्ड सीवर्ड बात कर रहे हैं, द टाइम अप्रोचेस दैट विल with due decisions make us know what we shall say, we have what we owe। तो यहां पे ओल्ड सीवर्ड क्या बता रहे हैं कि समय आ गया है, हमारे पास वह समय आ गया है जब हमें डिसीजन, हमारा डिसीजन, लड़ने का डिसीजन ये बताएगा कि क्या हमने पाया और अभी हमें क्या हमें और पाना है। what we have received and what is still thoughts speculative, their unsure hopes relate। हम बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं, हमारे विचार क्या है, कई सारे होते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर क्या होप्स वैसे पूरे होते हैं? जवाब है नहीं। मतलब हमारे होप्स आर नॉट श्योर अबाउट अवर थॉट्स, दोनों में मैच अक्सर नहीं होता है। बट सर्टन इश्यूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेन्स, मतलब पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रोक करना पड़ेगा, आर्बिट्रेट करना पड़ेगा। आर्बिट्रेट मतलब होता है किसी को सेटल आउट करना, हाँ बैलेंस कर देना टाइप का। तो टुवर्ड्स विच एडवांस द वॉर, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आर्बिट्रेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, राजा की मौत का बदला है, उसको आर्बिट्रेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैकडफ को मौत देना पड़ेगा, तभी आर्बिट्रेज होगा। और इसी आर्बिट्रेज के लिए चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो हम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और चलो मार्च करते हैं। तो अब इस तरह से सैनिक सारे मार्च कर निकल जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एक्ट 5 सीन 4। आगे की सीन्स